हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल का आंसर पेपर। और हाई स्कूल के आंसर पेपर में हम साइड नंबर फर्स्ट, साइड नंबर सेकंड और साइड नंबर थर्ड को करा रहे थे। साइड नंबर फर्स्ट और साइड नंबर सेकंड की आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर अग्रवाल आंसर पेपर की एक प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करें और आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और सभी लोग सेशन में आ गए हो, सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को नंबर कराएंगे हम कि किन्हीं दो खंडों को हल कीजिए। कोई दो खंड को हल करना है, उसका कौन सा क्वेश्चन कराना है भाई? का वाला क्वेश्चन कराना है हमें, सॉल्यूशन। का वाला क्वेश्चन क्या कहता क्या है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी कोई जीवा पी और क्यू पर स्पर्श करती है, एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर की कोई क्या है? त्रिज्या है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो 2.5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है और 4 सेंटीमीटर कोई लंबी क्या है दोस्तों? जीवा है। जीवा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है ना। टोटल कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों? त्रिज्या दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है दोस्तों? 2.5 सेंटीमीटर है ना। और क्या है? पी क्यू क्या है? पी और क्यू क्या है? एक जीवा है जो टी पर, बिंदु टी पर क्या करती है दोस्तों? प्रतिच्छेद करती है। टी पर, बिंदु टी पर क्या करती है दोस्तों? प्रतिच्छेद करती है। टी पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु टी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो टी हो जाएगा हमारे पास ये, टी पर प्रतिशत करती है दोस्तों। ये थी कितनी? 4 थी, तो 2 ये रह गई और 2 ये रह गई। हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी x मान लें और इसकी क्या मान लें दोस्तों? इसकी y मान लेंगे y इसकी, है ना। इसको y मान लेंगे। ये बिंदु O मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों? O। हमसे कह रहा है कि t और p ज्ञात करा दो। t और p, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज PO, इसको R मान लें। क्या मान लें? R। POR में, तो POR में लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लेंगे दोस्तों? POR में पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखेंगे कर्ण कितना है, तो आप कहेंगे कर्ण की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण की, तो ये आ जाएगा। आधार कितना है? आधार को हमें फाइंड करके दिखाना है। लंब कितना है दोस्तों? लंब है 2 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे जब 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 600। 25 और क्या के बाद पॉइंट आ जाएगा? 2 के बाद, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है, स्क्वायर करेंगे 2 के बाद हो जाएगा। तो ये लिखेंगे आधार स्क्वायर और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो आधार स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा दोस्तों कितना आ जाएगा? 6.25 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 है ना। 2.25 कितना आ जाएगा? 2.25 आधार। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ाएंगे? रूट चढ़ा देंगे। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आधार कितना आ जाएगा? 15 225। और आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लें कि 225 ऐसे लिख लें। पॉइंट हटाएंगे, क्या बढ़ा लेंगे? 100 बढ़ा लेंगे दोस्तों। क्या बढ़ाएंगे? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। ये 100 का हो जाएगा। कितने आ जाएगा? 1.5 आ जाएगी। कितनी आ गई दोस्तों? 1.5। तो O तक की दूरी कितनी आ गई? तो आप कहेंगे ये आ गई 1.5 और बिंदु O ये था, है ना। अब हमें क्या लगाना है दोस्तों? एक बार पाइथागोरस प्रमेय और लगाएंगे, है ना। किसमें लगाएंगे? अब लगाते हैं बिंदु PTR में, त्रिभुज PTR में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप देखेंगे लंब हमारे पास दे रखा है ना। कर्ण हम मान लेंगे x का स्क्वायर। कर्ण क्या हो जाएगा? तो x स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा? y स्क्वायर और प्लस लंब कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर और 2 दूनी 4 हो जाएगा। समीकरण इसको मान लेंगे 1। समीकरण क्या मान लेंगे दोस्तों? 1। अब पूरे त्रिभुज में लगाते हैं पाइथागोरस। त्रिभुज PTO में, त्रिभुज PTO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस
लंब का स्क्वायर, है ना। तो देखो कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होगी, तो कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, यानी कि बाई प्लस 1.5, क्योंकि पूरा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक निकाल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दे रखा है, आधार x मान लेंगे, और लंब कितना दे रखा है, या क्या मान लेंगे दोस्तों, आधार को हम क्या मान लेंगे, ये आधार मान लेंगे। आधार कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक है, और प्लस x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बोल देंगे, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, और प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो y स्क्वायर 15 15 225, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 के बाद, और ये 15 दूनी 30, 3y आ जाएगा, कितना आएगा 3y बराबर, आप कहेंगे 15 दूनी 30 होते हैं, मगर एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद तो 3.0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो 3.0 लिखेंगे तो किसको 3 ही मान लेंगे, है ना, क्योंकि 1.5 दूनी 3, और ये आ गया 625 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो आप देखेंगे अगर मैं x स्क्वायर की टर्म, अगर x स्क्वायर की वैल्यू मैं वहां पे रख दूं, x स्क्वायर का मान कहाँ रख दूं, तो समीकरण 1 से x स्क्वायर का मान रखने पर तो x स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2.5, और प्लस है ना 3y बराबर 6.25, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो y स्क्वायर प्लस 4, कितनी है, y स्क्वायर प्लस 4, तो y स्क्वायर से दोस्तों y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से क्या हो जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 प्लस 3y, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 4 10.25, तो 10.25 ये आ गया 3y, और ये आ गया 10.25 में से 2.25 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये बचेगा 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 बटे में 3, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको कर देता हूँ रफ, उधर आएगा नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हमने क्या करा कि y का मान समीकरण 1 में रख दिया, y का मान क्या रख दिया, समीकरण 1 में, तो x समीकरण 1 क्या थी कि x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 4, तो जैसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों, अब मैं जैसे मान रखूंगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी थी 8/3 का स्क्वायर, और प्लस 4, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 × 2 = 64, और 3 3 9 प्लस 4, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 9, आ गया एलसीएम 9 का 9 1 इंटू ऊपर वाली संख्या 64, और प्लस 1 9 9 इंटू ऊपर वाली संख्या, है ना, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 64 प्लस 9 चौक 36 बटे में 9, तो x बराबर आ गया रूट में, ये हो जाएगा 100 बटे में 9, तो आंसर आ जाएगा 10 बटे में 3, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 10 बटे में 3, है ना। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में BE समांतर है AC के और BD समांतर है AE के, तो सिद्ध करना है कि BF अपॉन में EF बराबर है BE अपॉन में EC के। करेक्ट चित्र दे रखा है दोस्तों, फिगर दे रखी है, फिगर क्या दे रखी है, कुछ ऐसी फिगर दे रखी है, इसमें दे रखा है ABC, अब दोस्तों फिगर कैसे दे रखी है, कुछ ऐसी दे रखी है, ये फिगर दे रखी है ऐसे करके, कुछ ऐसे करके फिगर दे रखी है, ये F है, ये E है, और ये क्या है, D है। लिख लेंगे दोस्तों क्या क्या जो दे रखा है, लिखेंगे दिया है, पहले सॉल्यूशन करना है, प्रूव करके दिखा रहे हैं, सिद्ध करना है ना, तो लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है दोस्तों कि BD पैरेलल है, BE पैरेलल है किसके, AC के, और BF पैरेलल है AE के, किसके, AE के। सिद्ध क्या करना है, तो लिख लेंगे सिद्ध करना है कि BF अपॉन में FE बराबर है BE अपॉन में EC, ये सिद्ध करके लाना है। तो पहले लेंगे त्रिभुज, उपपत्ति करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, उपपत्ति में लेंगे कि त्रिभुज BAC में, तो BAC में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो BAC में क्या है, DE पैरेलल है, DE समांतर है, देखो D और E समांतर है किसके है, तो AC के, किसके समांतर है दोस्तों, AC के क्या है, समांतर है, तब लिखेंगे कि BE
अपॉन में EC इक्वल होगा BE अपॉन में EC इक्वल होगा BD अपॉन में किसके इक्वल होगा दोस्तों? BD अपॉन में AD के समीकरण बना लेंगे एक। फिर लिखेंगे त्रिभुज BAE में क्या है दोस्तों कि BF DF समांतर है AE के, ये दे रखा है। तब करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? BF अपॉन में EF इक्वल होगा BD अपॉन में AD। ये समीकरण मान लेंगे दोस्तों 2। क्या मान लेंगे? 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से करेंगे तो देखो BD और AD, तो BD अपॉन AD की वैल्यू कितनी है? BF। तो हम लिख लेंगे कि BE अपॉन में EC बराबर है BF अपॉन में किसके? EF के। ये क्या लाना था दोस्तों? प्रूव करके लाना था। ये मैंने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन इसी का अगला क्वेश्चन है कि किसी AP के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसको कराते हैं सॉल्व। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको कर देता हूँ रफ। आप क्या कर लें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको करा दूंगा दोस्तों रफ, है ना। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है AP के प्रथम 9 पदों का योग यानी कि S9 पदों का S9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे 81, यानी कि N की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। N की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। तो हमने N पदों का योग का फॉर्मूला पढ़ रखा था। N पदों का योग। क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? ये क्वेश्चन है ग, और कौन से का है? दूसरे का ग। तो N पदों का योग क्या पढ़ रखा था? तो N पदों का योग था कि Sn बराबर N अपॉन 2 और 2a प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो देखो S9 N की वैल्यू कितनी है? 9। तो कितना हो जाएगा? 9 अपॉन में 2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। तो देखो S9 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? तो आप कहेंगे 81 दे रखी है। N अपॉन 2, ये आ जाएगा 2a प्लस कितना बचेगा? 8D। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूँ, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 करना 2 8 दूनी 16, और इसकी आपस में ये हो जाएगा 9 और 2a क्या हो जाएगा दोस्तों? 2a प्लस 8d, यानी कि 2a प्लस 8d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 162/9, यानी कि 2a प्लस 8d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अब 9 से अगर भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो 9 का ना 9 और 9 8 72, 9 का ना 9 9 8 72, 7 देंगे 72 हो जाएंगे। समीकरण क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। आगे देखो क्या आ रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 17। फिर मैं n पदों का योग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा दोस्तों? n पदों का योग का फॉर्मूला, n पदों का योग। n पदों का योग लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि Sn बराबर n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो देखो S17 n की वैल्यू कितनी है? 17 अपॉन में 2 और 2a प्लस 17 माइनस n की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू D। तो S17 की वैल्यू कितनी है? 289, ये 17/2 और ये 2a प्लस 16d। कितना आ गया? 16d। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अगर दोस्तों, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 289 इंटू 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 2a प्लस 16d, है ना। यानी कि 2a प्लस 16d की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 289 इंटू 2/17। अब देखो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 टाइम ही जाएगा, ये कितना आएगा? 17 बार। 17 का स्क्वायर करके देख लो तो 7 7 49, 7 से लगे 4, 7 7 7 4 कितने होते हैं? 11, 1 7 7 1 9 8 289। तो कितनी बार जाएगा ये? 17 से 17 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 17 बार। तो 2a प्लस कितना बचेगा दोस्तों? ये 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। समीकरण नंबर बना लेंगे 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे? आपस में सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 क्या थी दोस्तों? समीकरण 1 है हमारे पास कि 2a प्लस
2a प्लस 8d बराबर कितना है दोस्तों 18, और ये कितना दे रखा है 2a प्लस 16d बराबर 34। काय में कर लूँ दोस्तों घटाने पर करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 16 में से प्लस के 8 जाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे, और माइनस के 34 में से 18 जाएंगे तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेंगे 6 बचेंगे, 8 से 14 होता है, और बचेगा इधर कितना बचेगा 2 2, ये कितना बचेंगे 16 बचेंगे, कितने बचेंगे 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 दूनी 16, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, अभी से चेक करके देखते हैं, राइट आंसर 2 ही आ रहा है, तो डी का मान आ रहा है 2। अब डी का मान समीकरण 1 में रख लो, डी का मान क्या रख दो दोस्तों समीकरण 1 में रख लेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। डी का मान मैं कर लेता हूँ समीकरण 1 में रख लेता हूँ, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, समीकरण 1 क्या है हमारे पास 2a प्लस 8d बराबर 18, यानी कि 2a प्लस 8d, डी की वैल्यू कितनी है 2 है बराबर 18, 8 दूनी क्या होता है दोस्तों 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 16 बराबर 18, यानी कि 2a बराबर 18 माइनस 16, यानी कि 2a बराबर 2, तो a का मान कितना आ गया दोस्तों 1, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सर्वांतर क्या आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, सर्वांतर हमारे पास आ गया 2, प्रथम पद 1 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस के 5 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, यदि शून्यकों का तथा गुणांकों के भी संबंध भी स्थापित कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच करा रहा है, मैं इसको कर देता हूँ रफ, आप इसको कर ले क्या नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, मैं इसको कर देता हूँ रफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमसे कह रहा है कि शून्यकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की क्या करनी है, हमें जांच करके दिखानी है। तो अब जांच कैसे करेंगे, हमने आपको क्वेश्चन, ये 2 तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। पहला तरीका क्या होगा, देखो तो दोस्तों पहला तरीका फर्स्ट मेथड, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, घा है, ये कौन सा है घा, फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या होगा मेथड, तो दोस्तों फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट मेथड हो जाएगा हमारे पास कि हम क्या लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ये है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 को ऐसे लिख लें बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर रूट 5 लिख लें का स्क्वायर लिख लें, क्या लिख लें रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हटाएगा दोबारा ये याद आएगा, तो मैंने रूट 5 का स्क्वायर लिख लिया। अब हमने पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार क्या होता है दोस्तों माइनस में होता है, तो हम क्या लिख लें एक बार प्लस में लिख लें इसको एक्स प्लस रूट 5, और एक बार माइनस में लिख लें एक्स माइनस रूट 5 बराबर 0। फिर मैं यदि करके लिख लूँ यदि एक्स प्लस रूट 5 बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के रूट 5 हो जाएगी। फिर मैं लिख लूँ यदि x माइनस रूट 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 5 हो जाएगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के रूट 5 आ गई, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस के रूट 5 आ गई। अगर मैं शून्यकों का योग निकालूं, क्या निकालूं शून्यकों का योग निकालूं, तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है कि x का गुणांक माइनस x का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है दोस्तों 1 है, तो माइनस का 1 है ना, सॉरी एक्स का गुणांक है ही नहीं, एक्स का गुणांक नहीं है 0, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है, और ये कितना है प्लस का माइनस का रूट 5 और प्लस के रूट 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब मैं क्या निकालूं दोस्तों शून्यकों का योग, अब मैं निकाल लूं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों अचर पद बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट 5 माइनस के, बीटा की वैल्यू कितनी है रूट 5, अचर पद कितना है माइनस के 5 है, एक्स स्क्वायर गुणांक 5, तो 5 और 5 की गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 5 बराबर 5 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सेकंड मेथड क्या है, देखो सेकंड मेथड देखेंगे आप, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड साहब एक बार देख लेता हूँ आपको नजर आ रहा नहीं आ रहा वीडियो में, एक बार चेक करके बताते हैं नजर आ रहा है नहीं आ रहा है नीचे तक का, हाँ जी आ रहा है 5 बराबर 5 में ना दिखाई दे रहा है ना। अब देखेंगे सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में क्या करेंगे दोस्तों, ये आप ऐसे कर सकते हैं बराबर 0 कर ले, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 5 हो जाएगी, कितनी आएगी 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी रूट में 5,
तो जैसे ही हम रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस बार लेते हैं। तो एक बार ले ले, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर आप ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लें, x बराबर रूट में 5। एक बार ले लें, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू माइनस के रूट 5 हो जाएगी। एक बार ले लें धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर जैसे धन लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का रूट 5 हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू माइनस का रूट 5 हो गई और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस का रूट 5 हो गई, है ना। उसके बाद आप यही करेंगे, दोबारा इसके बाद ये आ जाएंगे अल्फा बीटा, फिर शून्य को योग और शून्य को का गुणनफल आपको निकाल के दिखाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आना कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य की साक्षरता दर ज्ञात करनी है, हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य आपको निकाल के दिखाना है। आप इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको कर देता हूँ दोस्तों रफ। अगला देखेंगे कि हमसे क्या निकलवा रहा है, माध्य निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, माध्य। माध्य की साक्षरता पूछ रहा है कि इस सवाल में साक्षरता कितनी होगी। देखो दोस्तों इसको कराते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि साक्षरता दे रखी है प्रतिशत में, क्या दे रखी है, साक्षरता दर दे रखी है ना। और क्या दे रखी है, हमें पता है माध्य कैसे निकालते हैं, तो दूसरा कॉलम बनाते हैं मध्य मान का। क्या बनाते हैं दोस्तों, मध्य मान। तीसरा क्या लेंगे, नगरों की संख्या, नगरों की संख्या। हमें पता है मध्यमान हम x मानते हैं, बारंबारता क्या होती है, f होती है। तो अगला टेबल में क्या देगा, f इंटू एक्स। क्या बनता है, f इंटू एक्स। अब आगे देखेंगे क्या दे रखी है, 45 से 55, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, है ना। मध्यमान कैसे निकालते हैं दोस्तों, मध्यमान दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 55 और प्लस 45 को आप जोड़ें और आधा कर दें, तो 55 और 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 10 का 0 हासिल लगा 1, ये हो जाएंगे 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। कितना हो जाएगा, 50। तो मध्यमान क्या आ गया, 50। अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 10 का 10 10 बढ़ाते चले जाओ, 60, 70, 80, 80 में 10 बढ़ाओ 90 हो गए, है ना। बारंबारता दे रखी है, नगरों की संख्या कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, 10 दे रखी है, 11 दे रखी है, 8 दे रखा है और 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। मैं इसको कर दूं रफ। अब आप f इंटू एक्स से गुणा कराएंगे तो 5 3 15 150 हो जाएगा। ये जैसे गुणा कराएंगे तो 600 हो जाएंगे। 11 गुणा कराएंगे तो 11 7 77 0 हो जाएगा। 8 से 8 64 0 हो जाएगा। 3 से कराएंगे 7 21 0 हो जाएगा, है ना। जैसे सिग्मा f को जोड़ेंगे तो कितना पहले से दे रखा है 25, कितने दे रखा है 35, सॉरी कितना दे रखा है 35। तो आप इसको नोट अगर ऐड भी करेंगे जोड़ेंगे भी ना तब भी 35 आएगा। देखो 10 3 13, 13 में ऐसी 8 जोड़ोगे तुम तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 21। 13 में 8 जोड़ोगे 21, 21 और 11 कितने हो गए, तो 21 10 31 31। देखो 10 3 13, 13 और 8 कितने हो गए दोस्तों, तो 13 और 8 हो गए 21। 21 में जैसे 8 10 11 जोड़ोगे तुम 21 या 3 जोड़ लो, 21 और 3 कितना हो गया 23, 21 और 3 24 और 24 और 11 कितना हो गया, तो 24 और 11 35 हो गया, नहीं हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लें, इसी प्रकार क्या कर ले सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लें। जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 0 तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0 है। दूसरे अंक पे क्या है 5 7 5 12, 12 और 4 16, 12 4 16 और 16 और 7 कितने हो जाएंगे, तो 16 और 7 हो जाएंगे दोस्तों 23। 23 के कितने जाएंगे 3, हाथ से लगेंगे 2। तीसरे अंक पे 2 2 में जिसमें जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6, 16 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 16 6 हो जाएंगे, तो 16 6 22, 16 6 कितने जाएंगे 22 और 22 और 2 कितने हो गए 24, तो कितना आ गया 2430, 2430। अगर मैं समांतर माध्य निकालूं, समांतर माध्य अगर निकालूं, माध्य पूछ रखा है तो क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 24 30 बटे में कितना आ गया 35। अब इसको हम काट लेंगे, आंसर आ जाएगा 5 से जैसे काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30, है ना।
5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, 7 छंग 42 कितने बचेंगे दोस्तों, तो बचेंगे 6, और 7 अट्ठे 56, 7 नीम 63, 7 नीम 63 कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो डालेंगे, 7 चौक 28 कितने बचेंगे दोस्तों, 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, तो 69.8248, 69.428 क्या आ जाएगा उसका राइट आंसर आ जाएगा। ये अड़ा है, क्या है, कौन सा अड़ा, 69.43 सही आ रहा है दोस्तों, है ना। तो इसका इतना परसेंटेज साक्षरता आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अड़ा वाला, है ना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित सारणी के किसी अस्पताल में एक विशेष वर्षों में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्यक आपको ज्ञात करा रहा है, मैं इसको कर देता हूँ रफ और कराते हैं अगला क्वेश्चन अड़ा वाला, है ना। आप क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, है ना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि भाई सब्सक्राइब या लाइक का कोई पैसा नहीं आता आपके पास से, आपको फ्री में ही आंसर मिल रहा है, यही बहुत है। अगला देखेंगे, अगला क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुलक निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, बहुलक, आयु दे रखी है, आयु वर्षों में, आयु वर्षों में क्या दे रखी है, और रोगियों की संख्या दे रखी है, रोगियों की संख्या। दोस्तों बहुलक में तो टेबल बनाने की जरूरत है ही नहीं, बहुलक में टेबल बनाने की जरूरत है ही नहीं आपको, किसमें जरूरत है आपको, तो माध्यक में पड़ेगी टेबल की जरूरत। तब भी मैं टेबल बना दे रहा हूँ, दो जो दे रखा है सिर्फ क्वेश्चन में दे रखा है वही उतार दे रहा हूँ, है ना। तो आप 5 से 15, 5 से 15, 15 से 20, 15 से 25, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, 55 से 65। रोगियों की संख्या कैसे रखी है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो आप देखेंगे बहुलक, बहुलक हमें क्या निकालना है, बहुलक निकाल के दिखाना है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H, ये आपको बहुलक का फॉर्मूला होता है। F1 के मानते हैं सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी, तो आप कहेंगे 23, इसे मान लें F1, इसे मान लें F0, इसको मान लें F2। F1 के जस्ट सामने वाले को क्या मानेंगे दोस्तों, तो इसे मानेंगे L, क्या मानेंगे L। H क्या होता है, अंतर होता है। तो बहुलक अगर मैं दिखाऊं आपको, तो बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा, तो L कितनी है भाई 35 प्लस F1 कितना है, तो F1 है 23 माइनस F0 कितना है 21 अपॉन में 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14। अंतर कितना है दोस्तों, अंतर 5 से 15, कितना अंतर है, 10 का अंतर है। कितना अंतर है, 10 का। ये हो जाएगा 35, ये कितने बचेंगे दोस्तों, ये 2 बचेंगे, और ये हो जाएगा 23 दूनी 46। इन दोनों को जैसे ही प्लस करूंगा तो 4 1 5 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा दोस्तों 35 इंटू 10। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 35 और 10 दूनी 20, तो ये कितना बचेगा दोस्तों 11, कितना बचेगा 11 ही बचेगा। ये 20 है दोस्तों, ये 11 है, 11 ही का ना 11, 9 बचेंगे, 11 अट्ठे पॉइंट लगाएंगे, 11 अट्ठे 88, कितना बचेगा 10, 11 नहीं 99, तो ये कितना आ जाएगा 35 प्लस 1.89, जैसे जोड़ेंगे तो 35 और 1 36.89, बहुलक क्या आ जाएगा 36.89, बहुलक आ जाएगा दोस्तों 36.89, सही है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका ही अब हमसे निकलवा रहा है माध्यक, क्या निकलवा रहा है माध्यक। इसको मैं कर देता हूँ रफ, और आप क्या करा लें, इसको नोट कर लें, और मैं इसको करता हूँ रफ या स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अगला क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इसी में माध्यक ज्ञात करा है। तो माध्यक में क्या होता है कि माध्यक में आप एक एक्स्ट्रा टेबल लिखते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, 6 से लिख लेंगे, 6 प्लस 11 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 प्लस 21 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 8, 7 और 1 8, और ये जाएगा 3 38, 38 में जैसे ही आप 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 के 3 8 3 11, 8 3
11 का 1 हासिल लगा 1, कितना आ जाएंगे 6, और 61 और 14 कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 75, और 75 में जैसे ही आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 80, कितना आ जाएगा 80। जो संख्या यहाँ आएगी वही संख्या यहाँ आएगी, n की वैल्यू वही संख्या आएगी। देखो जोड़ के देख लो, जैसे जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, कितना आ गया 80। तो ये क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अब भाई माध्यक या मध्यिका, बात तो वही है, माध्यक निकलवा रहा है या मध्यिका। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में f और इनटू में h। अब दोस्तों देखो L तो सेम रहेगा, इसमें जो L रहेगा, F1 जो होता है वो F ही होता है, क्या होता है F1 को ही F मानते हैं। CF क्या होता है, F के जस्ट एक ऊपर वाला होता है CF, ये क्या हो गया CF हो जाएगा इसका, है ना। N हमारे पास है, तो L कितना है, L कितना हो जाएगा दोस्तों, L हो जाएगा 35 प्लस N कितना है 80 बटे में 2 माइनस CF कितना है 38, कितना है 38 बटे में F कितना है, तो F देखेंगे F कितना है 23 और अंतर कितना है दोस्तों 10 का, तो ये आ जाएगा 35, जैसे काटेंगे आ जाएगा 40 माइनस 38 बटे में 23 इंटू में कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बटे में 23 और इंटू में 10, तो ये कितना आ जाएगा 35 और 10 दूनी 20 बटे में 23, है ना। तो दोस्तों ये है 20 और ये कितना है 23, नहीं जाएगा पॉइंट लगा लेंगे, क्या बार जाएगा दोस्तों, अब जाएगा ये 9 बार, कितनी बार जाएगा 9, तो 9 या 27 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 8 बार करके देखेंगे, कितनी बार करके देंगे दोस्तों 8 बार। तो 8 या 24 के 4 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 4 18, कितना चला गया 18, तो कितनी बार गया दोस्तों, ये 8 बार गया, तो इसको लिख दिया 35.08 टाइम। तो हम क्या लिख सकते हैं 35.8 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 35.8, है ना, जो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। मैं इसको कर देता हूँ रफ और अगला क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं कराता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीका है, अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है। मैं इसको कर देता हूँ रफ और कराते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या है, तो मैं 2 अंकों की संख्या कुछ भी है, देखो 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10 से स्टार्ट होगी और 99 तक होगी, डॉट डॉट इसके बीच की तक संख्या हो सकती है, यानी कि इकाई का अंक भी होगा और क्या होगा उसमें दहाई का अंक होगी। क्या होगा 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई का अंक होता है। तो मैं माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक, अंकों की संख्या का इकाई अंक मान ले, मैंने क्या मान लिया दोस्तों x मान लिया। अब 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक क्या मान ले, दहाई का अंक क्या मान ले y मान ले, है ना। दहाई अंक मान ले, दहाई का अंक लिख लेना, क्या लिख लेना का अंक, और ऊपर भी का कर लेना, क्या कर लेना का अंक, है ना। x y मान लिया, तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, संख्या क्या हो जाएगी इकाई और दहाई, यानी कि इकाई और 10 में दहाई, 10 लगा देंगे, है ना। अब क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि प्रश्नानुसार अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। जब अंकों को पलटेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा दहाई हो जाएगा, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा 21। तो देखो पलट लिया मैंने, इकाई का अंक 22 मान लिया और दहाई का क्या मान लिया 10। अब प्रश्न अनुसार कह रहा है दोनों को अगर मैं जोड़ूं, दोनों को ऐड कर दूं, दोनों का योग कितना है, तो दोनों का योग है दोस्तों 88। कितना है 88 है ना, हाँ जी 88। तो कितना हो जाएगा ये 11x और क्या हो जाएगा 11y बराबर 88।
यानी कि x प्लस बाई 11 ले लूँ मैं कॉमन बराबर 88। तो देखो x प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 88 बटे में 11 यानी कि 11 अट्ठे 88। x प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ गई 8, कितनी आ गई 8। समीकरण क्या मान लें 1। आगे जो कह रहा है यदि इस संख्या के अंकों का अंतर कितना है 4 है, यानी कि x माइनस बाई कितना है 4 है, इससे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को कर ले सॉल्व कर ले। समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 क्या आती है x प्लस बाई बराबर 8 और x माइनस बाई बराबर कितना दे रखा है, ये 4 दे रखा है। काय में कर लूँ दोस्तों, जोड़ने पर। किस पर कर दूँ, जोड़ने पर। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x बराबर कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई, अगर मैं बाई का मान निकालने लूँ तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू x प्लस बाई बराबर समीकरण 1 क्या थी 8 थी, ये 6 रख लिया प्लस बाई बराबर 8। तो यानी कि ये 6 है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 6, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, संख्या हो जाएगी, संख्या क्या थी हमारे पास 10 बाई प्लस x, यानी कि 10 और बाई की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू कितनी है 6। तो 10 दूनी 20 और प्लस 6 कितनी हो जाएगी 26। कितनी हो गई 26। और अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, जैसे 26 का उल्टा क्या हो जाएगा 62। तो आंसर हो जाएगा 26 और 62, है ना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।